हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ यहाँ पे ब्लाउज़ का, फोर्टक्स ब्लाउज़ की हम कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स की वजह से मुझे वीडियो बनाना नहीं पॉसिबल हो रहा था। मेरी बेटी 10th में है तो उसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, तो वीडियो तो डालना ही पड़ेगा। तो चलो देखते हैं इसका कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखो, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखो। अगर आपको वीडियो जल्दी ख़त्म करना है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, इससे आपकी वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो आपको स्पीड बढ़ानी है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ये ब्लाउज़ है और उसके लिए यहाँ पे मैंने अस्तर 80 सेंटीमीटर लिया है। तो इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे मैं इसकी हाइट डालूँगी। तो हाइट है यहाँ पे 14 इंच। उसके बाद हम इसके शोल्डर का मेजरमेंट डालेंगे। तो जहाँ पे हमने हाइट का मार्क किया है वहीं पे हम शोल्डर का मेजरमेंट डालेंगे। तो शोल्डर यहाँ पे है 5.5 इंच। तो जहाँ पे हमारा शोल्डर ख़त्म हो गया है वहीं पे हम आर्म होल का मेजरमेंट डालेंगे। तो सेम हम यहाँ पे 5.5 इंच ही आर्म होल रखेंगे। तो जहाँ पे हमारा आर्म होल ख़त्म होता है वहीं पे हम चेस्ट का मेजरमेंट डालते हैं। तो यहाँ पे चेस्ट है 32 को हम 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 में हम +2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। तो इस तरह से 10 आएगा। तो मैंने यहाँ पे 10 पे मार्क कर दिया है। अब नीचे हम कमर का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे कमर है 26। तो 26 को हम 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 6.5 पे मार्क किया है। और उसमें हम टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा मार्किंग के लिए 2 इंच, इस तरह से मैंने यहाँ पे टोटल 10.5 हो जाता है। तो इस तरह से हम दोनों लाइन जॉइंट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल लेंगे 1.25 इंच। बाहर के लिए 1.25 इंच यहाँ पे आर्म होल का मार्क किया है मैंने। और अंदर के साइड के आर्म होल के लिए यहाँ पे 1.25 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो इस तरह से दोनों आर्म होल हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। अब इसको हम कट करके निकाल देते हैं। तो पहले हम बाहर के आर्म होल से यहाँ पे मैंने कट करके निकाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट करेंगे कट। तो नीचे बचा हुआ जो पार्ट है हमारा अस्तर का, उसी में हम इस तरह से बैक पैक जहाँ पे है वहीं पे हम इस तरह से रखेंगे। और दोनों तरफ से हमें थोड़ा सा फैब्रिक नीचे छोड़ना है। तो नीचे की तरफ से लगभग यहाँ पे मैंने आधा इंच का मैंने मार्जिन रखा है। और नीचे की तरफ से हम यहाँ पे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और साइड से यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन मैंने रखा है। तो इस तरह से हम अब इसको सेम ड्रॉ करके ले लेंगे। तो यहाँ पे हम अंदर वाला आर्म होल निकाल कर इस तरह से इसको कट करके निकाल देंगे। बस हमें अभी बाहर से कट करना है। तो इस तरह से बाहर के साइड से हम कट करके निकाल देंगे इसको। तो इसी तरह से अब हमारे बैक और फ्रंट कट करके हो गए हैं। अब जो हमारा फैब्रिक बचा है उसमें हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम स्लीव्स के लिए डबल फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हमारा स्लीव्स का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स की हाइट मैंने 5 इंच पे रखी है और इसका विड्थ जो है यहाँ पे हम 9 इंच पे ले लेंगे। जितना हमारा चेस्ट का होता है उसमें 1 इंच लिया है, तो 8 + 9 हो गया। तो अभी इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पे 2.5 पे मैंने मार्क किया है, तो वो लाइन हम सीधे ड्रॉ करेंगे। तो उसी लाइन पे हम 3.5 पे एक मार्क करेंगे और वो लाइन सीधी ऊपर ड्रॉ करेंगे और उसी लाइन पे 2 मार्क करेंगे। और यहाँ पे 5.5 पे एक मार्क करना है और एक 7 इंच पे मार्क करेंगे। और अब हम इसको फिश का शेप दे देंगे। तो इस तरह से फिश का शेप देना है। और नीचे हमारा
जो घेर है वो 5 इंच है, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करके इसको हम 7 इंच पे करेंगे और फिर इसको कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे इसको ओपन करना है और फिर अंदर वाला आर्म होल यहाँ पे हम कट करके निकाल देंगे। अब हम फ्रंट वाले पार्ट पे टक्स का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने शोल्डर से मेजर करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा टक्स पॉइंट निकालना है, या तो हम 10.5 पे मार्क कर सकते हैं या 11 पे। तो यहाँ पे मैंने 11 लिया है, पर हमें नीचे से मेजर करके लेना है। तो यहाँ पे 5 इंच आ रहा है। तो इस तरह से अब हम योक का मार्क करेंगे। तो योक के लिए यहाँ पे मैं 3.5 पे मार्क करूँगी। तो सेम मैं दूसरी साइड पे भी 3.5 पे मार्क करके ले लेते हैं। अब हमें ये दोनों पॉइंट मिलाने हैं। तो यहाँ पे हम सीधी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद वहाँ से हम 1 इंच का एक मार्क करेंगे और उसको इस तरह से शेप देंगे। तो यहाँ पे हमारा योक का मार्क हो गया है। तो यहाँ पे अब हम 4 इंच पे एक मार्क करेंगे और वहाँ से हमारा टक्स का पॉइंट डालना है। तो यहाँ पे 2 इंच का हम टक्स लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा 2 इंच आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम फिर से ऊपर से देखेंगे तो ये 10.5 पे आ रहा है, तो वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से अब दोनों तरफ से हमें 1-1 इंच का मार्क करना है। तो ये टोटल हमारा 2 इंच का टक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम टक्स का मार्क करेंगे। तो फॉर फ्रंट साइड का टक्स के लिए हम यहाँ पे 2.5 पे मार्क करेंगे और आर्म होल के टक्स के लिए भी हम यहाँ पे 2.5 का एक मार्क करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों टक्स हमें यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। अब हम शोल्डर में हम नेक का मेजरमेंट डालेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क करना है और जितना हमारा नेक डीप रखना है यहाँ पे हम 6 से 7 इंच तक रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे एक मार्क किया है और यहाँ पे हम फ्री हैंड शेप नेक का मैं शेप दे देती हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो आप स्क्वायर करके इसको राउंड का शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने राउंड का शेप दे दिया है। अब यहाँ पे हमारा एक टक्स का मार्क करना बाकी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जितना भी मेजर करेंगे हम, तो यहाँ पे 5 इंच आ रहा है तो इसका सेंटर लेंगे हम। तो 2.5 पे मार्क करेंगे। तो इसकी टक्स की हाइट भी हम 2.5 ही रखेंगे। तो इस तरह से हमने टक्स का मार्किंग करके ले लिया है। तो अब हम इसको कट करके निकाल लेते हैं। तो पहले योक यहाँ पे कट करना है और फिर नेक को हम कट करेंगे और फिर हम यहाँ पे सेंटर से कट लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे अस्तर के कटिंग हो गए हैं। अब हम इसको फैब्रिक पे कट करके ले लेते हैं। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक पे भी कटिंग करके ले लिया है। अब हम ब्लाउज़ को स्टिच करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट को हम अस्तर और फैब्रिक से पहले हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से जहाँ जिस इस पे हमने मार्क किया है, तो इस तरह से उसको दूसरे पार्ट को रख के हम प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा चौक का मार्क आ जाएगा। तो उसी से हमें इसको ड्रॉ करके लेना है। तो हमारे दूसरे साइड के भी टक्स हमें मिलेंगे। तो इस तरह से दूसरी साइड की भी हमने टक्स की मार्किंग कर ली है। अब हम अस्तर और फैब्रिक दोनों स्टिच करके लेना है। यहाँ पे अस्तर और फैब्रिक हम स्टिच करके ले लेंगे। उसके बाद हम टक्स यहाँ पे देंगे। तो ये दोनों मैंने स्टिच करके ले लिया है। तो पहले हम फ्रंट वाला नीचे वाला टक्स ले लेते हैं। हर टक्स के लिए हम डबल स्टिच करेंगे। इस तरह से दोनों स्टिचिंग हम एक साथ में करेंगे तो हमारा टाइम भी बच जाता है और स्टिचिंग भी फास्ट से होती है और फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सभी टक्स को स्टिच करेंगे।
तो इस तरह से चारों टक्स हो गए हैं स्टिच करके हमारे। तो अब हम नीचे के साइड में बेल्ट लगाएंगे योक वाला। तो इस तरह से हम ऊपर की साइड से अस्तर, नीचे की साइड से और ऊपर की साइड से फैब्रिक, इस तरह से हम रखेंगे और इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के बाद बेल्ट इस तरह से दिखेगा। तो दूसरा वाला भी पार्ट मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसको इस तरह से हम राउंड करके अंदर डाल देंगे और फिर नीचे की तरफ से हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हम हर एक स्टिच को डबल स्टिच देंगे ताकि हमारी सिलाई पक्की हो जाए। तो इस तरह से दोनों पार्ट को मैंने स्टिच किया है। तो इस तरह से फोल्ड करके घुमा के अंदर पूरा फैब्रिक डालना है और फिर हम इसको स्टिच करेंगे। अब स्टिच कंप्लीट होने के बाद हम इसको अंदर की साइड से फैब्रिक पूरा निकालेंगे। तो इस तरह से हम इसको खोल के पूरा निकालेंगे और बचा हुआ कट करके इसको ऊपर से एक दाब टिप देनी है हमें। तो एकदम फिनिशिंग सुपर्ब आ जाएगी दोस्तों, बहुत ही सुंदर ये लगेगा। इससे हमारा बेल्ट जो है परफेक्ट फिटिंग में आ जाता है और हमारी कमर में एकदम परफेक्ट बैठ जाता है। अब यहाँ पे हम हुक लुक की बेल्ट बनाएंगे। तो इस तरह से हमें रखना है, एक जो ऊपर से हम स्टिच करेंगे और अंदर की तरफ वो फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। और दूसरा जो है लूप वाला, उसको अंदर की साइड से हम पलट कर ऊपर लाएंगे। तो दोनों एक साथ इस तरह से हम स्टिच करेंगे तो हमारा स्टिचिंग का वर्क भी फास्ट से स्टिच होता है और ब्लाउज़ का टाइम भी हमारा स्टिचिंग का बच जाता है। ऊपर से बेल्ट हम जब लगाते हैं और वो अंदर फोल्ड हो जाता है तो वहाँ पे हुक आता है, पर जो बेल्ट हम अंदर से लगाकर ऊपर आ जाता है उसमें हम लूप लगाते हैं। तो उसको इस तरह से हम स्टिच करेंगे तो उसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है। बस हमें यहाँ पे नेक का स्टिचिंग बाकी है हमारा। तो इसको हम पहले नेक को पाइपिंग के लिए रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट ली है, तो पहले उसको फोल्ड किया है और फिर बाद में हम क्रॉस बेल्ट लिया है मैंने यहाँ पे। इस तरह से लगाएंगे नेक के ऊपर। ऊपर से हमें यहाँ पे स्टिच करना है और उसको पलट कर अंदर की तरफ फोल्ड करना है। नेक का जो बेल्ट मैंने लिया है वो 1.25 इंच का लिया है और क्रॉस में लिया है। और उसको हमने हल्का सा पहले फोल्ड करके स्टिच किया था और उसको ऊपर से लगा के फिर इसको एक बार और एक अंदर की तरफ से हम फोल्ड करेंगे। जितनी हमें पाइपिंग पतली रखनी है उसी हिसाब से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं। तो आपको जितना पतला पाइपिंग चाहिए उसी हिसाब से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक भी बन गया है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पे ब्लाउज़ का बन के रेडी हो गया है। अब हम स्लीव्स को अस्तर से अटैच करके लेंगे। तो इस तरह से राइट और लेफ़्ट स्लीव्स को हम रखेंगे अस्तर के साथ और उसको पलटकर अस्तर अंदर की तरफ से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे और फिर पलट के इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो स्लीव्स को हमें अस्तर से ज्वाइन करते टाइम एक बात आपको याद रखनी है कि राइट स्लीव्स और लेफ़्ट स्लीव्स को अच्छे से पहचानना है। जो अंदर का पार्ट कटा हुआ होता है उस हिसाब से हम रख के स्टिच कर सकते हैं, तो हमारा उल्टा और सीधा बराबर हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रख के ही आपको अस्तर और फैब्रिक में, जब जो स्लीव्स हमारी डिज़ाइनर वाली हो या उस पर बॉर्डर हो तो उसमें गलती नहीं हो सकती है, प्लेन जो आती है उसमें गलती हो सकती है। तो ये स्लीव्स भी हमारी रेडी हो गई है। अब हम बैक
पे स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट मैंने लिया है। इसके लिए नेक हम लेंथ उसकी 3 रखी है और उसकी डीप नेक जो है यहाँ पे मैंने 9.5 रखी है। तो इसको ऊपर की तरफ से मैंने 3 इंच का मार्क करके राउंड शेप दिया है और अलग से नीचे से हम यहाँ पे एक शेप देने वाले हैं। तो इस तरह से हल्का सा मैंने सर्कल बना दिया है। तो ये पूरा हमारा शेप जो है मटका शेप लग रहा है यहाँ पे। तो अब इसको हम कैनवस पेपर से स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कैनवस पेपर लिया है। जितना हमने नेक लिया है उससे हम 1 इंच ज़्यादा इसकी लेंथ, डीप नेक के लिए भी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने और विड्थ के लिए भी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो अब पूरा हम इसको हल्के से सेम ड्रॉ करेंगे। अब ये कैमरा में नहीं दिख रहा है पर हम बस कैनवस रखते हैं तो वो नीचे का हमें पूरा दिख जाता है। तो उसी पे हम इसको ड्रॉ करेंगे। जो हमने फैब्रिक पे मार्क किया था वो हमें कैनवस पे लाइट दिख जाता है। तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब हम कैनवस को अच्छे से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे पूरा ड्रॉ होने के बाद अब हम क्या करेंगे, पहले फैब्रिक, फिर उसके ऊपर अस्तर और फिर उसके ऊपर हम कैनवस इस तरह से रखेंगे और इसको पिन अप करके ले लेते हैं। तो इस तरह से मैंने पिन करके ले लिया है। अब जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, स्टिचिंग करते टाइम हमें ये ध्यान देना है कि तीनों पार्ट हिले न और अच्छे से फैब्रिक हाथों से दोनों दबा के हमें रखना है। इस तरह से स्टिचिंग होने के बाद हम इसको अंदर का पार्ट अब कट करके निकाल देते हैं और पिनअप निकाल के अब इसको हम पलट कर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हम हल्के हल्के नॉच भी यहाँ पे मार देंगे और फिर यहाँ पे हम पलट देंगे। तो पलटने के बाद इसको हल्का सा हम प्रेस करके ले लेते हैं। तो इस तरह से फिनिशिंग आ जाएगी। अब ऊपर से हम हल्का सा इसको स्टिच करेंगे ताकि हमारा नेक अच्छे से सेट हो जाए। नेक स्टिच करने के बाद हम पूरा फैब्रिक साइड से स्टिच करके ले लेंगे ताकि अस्तर और फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे हम बैक के टक्स भी लगा कर ले लेते हैं और उसके बाद हम बैक में कमर बेल्ट लगाएंगे। ऊपर से हम इसको बेल्ट स्टिच करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये बेल्ट जो मैंने लिया है ये 1.5 इंच की बेल्ट ली है मैंने और इस तरह से हम इसको स्टिच करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये अब हमारा बैक वाला पार्ट भी यहाँ पे रेडी हो गया है। तो बैक पार्ट पे अब हम फ्रंट वाला पार्ट रख के यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से शोल्डर पे हम स्टिच लगा कर ले लेते हैं। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमें ये चेक करना है कि दोनों शोल्डर में अगर कम ज़्यादा फैब्रिक हुआ हो तो उसको कट करके निकाल देना है। और फिर अब हम राइट स्लीव्स राइट साइड पे और लेफ़्ट स्लीव्स लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे। तो इस तरह से ब्लाउज़ को ओपन करके रखना है और फिर यहाँ पे शोल्डर से स्लीव्स को हम स्टिच करेंगे। तो हल्का सा स्लीव्स इस तरह से लेते हुए हम एंड तक आएंगे और फिर रिवर्स हम दूसरे एंड तक हमें आना है और स्लीव्स स्टिच करनी है। अब इस यहाँ से हम स्टिच करने के बाद इस तरह से सीधा फैब्रिक रखेंगे। दोनों पार्ट हम साथ में मिला के इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे और फिर पलट कर अंदर की तरफ से स्टिच करेंगे।
अब यहाँ पे अपना जितना भी मेजरमेंट है 5.5 पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे 7 पे। तो इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करके हम स्टिच लगा देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा फिटिंग की लाइन हो गई है, लगभग ये 1.5 इंच का आ जाता है। तो इस तरह से हल्के से हम एक्स्ट्रा मार्जिन वाले स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरी साइड का भी स्लीव्स लगाकर रेडी कर दिया है और ये ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। बैक में मैंने नॉट लगाए हैं और उसको टसल्स यहाँ पे बनाए हैं। तो यहाँ पे ये पूरा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हो ये ब्लाउज़ और साड़ी के साथ कितना सुंदर लग रहा है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से मैंने प्यारे टसल्स बनाए हैं। आपको अगर नॉट और टसल्स का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।